हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी। तो जैसा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो भी पीएचडी के एडमिशन्स थे उसके रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों के रिजल्ट आ भी चुके हैं और मैं आपको बता देता हूं कि आपको रिजल्ट कहां पर देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आप BHU ऑनलाइन साइट पर जाएंगे। जिस तरह से आपने अपना कॉल लेटर डाउनलोड किया था सेम उसी तरह से आप अपना पोर्टल वहां पे जाकर लॉगिन करेंगे। अगर आप रेट के हैं तो रेट मोड में, रेट एग्जेम्प्टेड से हैं तो रेट एग्जेम्प्टेड मोड में, उसके बाद जब आप ये सब लॉगिन कर लेंगे वहां पर आपको कोर्स एलोकेशन का ऑप्शन दिखेगा सामने, कॉल लेटर कोर्स एलोकेशन। तो आपको कोर्स एलोकेशन पे क्लिक करना है तो वहां पर आपको दिखाएगा कि आपकी रैंक कितनी है, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा था कि उनको कैसे पता चलेगा कि उनका जो है पेमेंट ऑप्शन आया है कि नहीं आया है। तो देखिए, आपको जिनका भी सिलेक्शन हुआ होगा उनको मैसेज जाएगा प्रॉपर कि आप सिलेक्टेड हो गए हैं। आप डेडलाइन के पहले पहले जो है फीस पेमेंट कर दें और आप अपनी सीट को जो है वो कंफर्म कर लें। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी कि उनको इस तरह का मैसेज आया है लेकिन फिर भी वो जब पोर्टल लॉगिन कर रहे हैं तो उनको कहीं पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको मैसेज आया है तो आप जाइए, आप अपने अगर मोबाइल फोन में वो खोल रहे होंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, वहां पर कुछ दिक्कत आ रही है क्योंकि वो जो साइट बनाई गई है वो एक डेस्कटॉप के लिए बनाई गई है। तो आप ट्राई करिए कि आप अपने लैपटॉप में उसको ओपन करिए, और यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो टैब में ओपन करिए। अगर आपके पास टैब भी नहीं है तो आप जो है मोबाइल में ही क्रोम में एक ऑप्शन होता है डेस्कटॉप साइट का, कि मतलब आपके मोबाइल में ही वो डेस्कटॉप की तरह से दिखने लगेगा। ठीक है, उस ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिएगा तो आपके मोबाइल में ही पूरा डेस्कटॉप की तरह वो पूरा पेज दिखने लगेगा, वहां पर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, और लोगों को कंफ्यूजन है कि जिनको केवल रैंक दिखा रहा है, तो देखिए जिनको रैंक दिखा रहा है और पेमेंट का ऑप्शन उनके पे नहीं है तो मतलब कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मुझे जहां तक जानकारी है, जितना मेरी समझ है उस हिसाब से यही है कि आपका सिलेक्शन फिर नहीं हुआ है। हो सकता है इन फ्यूचर वेटिंग लिस्ट में अगर कुछ लोग ना फीस पेमेंट करें तो हो सकता है आपको वापस से मैसेज आ सकता है। जो लोग बचे हुए रहेंगे कि उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, इस तरह से आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको पेमेंट का ऑप्शन वहाँ उस पेज पे दिखेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है आपको पेमेंट का ऑप्शन वहां पर दिखेगा और वहां पर क्लिक करके आपको जाकर अपना पेमेंट 6000 जो भी कुछ आपका फीस पेमेंट का है वो वहां पर दिखेगा, उसको क्लिक करके आप फीस पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप जैसे ही फीस पेमेंट कर देंगे उसके बाद जो है आपको फीस रिसिप्ट वहां पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फीस रिसिप्ट के साथ साथ आपको वहां पर डाउनलोड का ऑप्शन भी आने लगेगा, मे बी उसी टाइम आ जाए या हो सकता है कुछ दिन बाद आए। एक एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा जिसमें सब कुछ लिखा रहेगा कि किस वेन्यू पे आपको कब कैसे जाना है, किस डेट में वो लोग डिपार्टमेंट में आपको बुलाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा उस डेट में, वहां पर जाकर अपनी कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको पासबुक मिल जाएगा एक बनी हुई, जिसमें आपको आपकी फ़ोटो लगानी पड़ेगी, सारी डिटेल वगैरह फिल करनी पड़ेगी और उसको आप अपने ऑफिस में सबमिट कर देंगे अपने डिपार्टमेंट के। उसके बाद उस पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के स्टैंप लगेगा और उसी दिन आपको गाइड अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा। आप जाएंगे तो आपको एक फॉर्म दे देंगे कि आप जो है जाकर जिस भी गाइड से आपने बात की हो या जिस गाइड के साथ आप इंटरेस्टेड हो उनसे जाइए बात कर लीजिए। ऐसा भी करवा सकते हैं वो लोग, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि वो लोग खुद से अलॉट कर दें। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन हुआ है तो जल्दी से जाइए डिपार्टमेंट और प्रोफेसर लोगों से बात करिए कि हम आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड है, मेरा सिलेक्शन हुआ है, मुझे आपके अंडर काम करना है। इस तरह से आप जाकर वहां पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये काम जाकर जितनी जल्दी हो सके कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे तो आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर ही देगा। ठीक है, तो उस दिन जब आपको बुलाया जाएगा तो आपको जो है फॉर्म में सारा सुपरवाइजर का नेम और वो जो सुपरवाइजर आपका रहेगा वो आपका टॉपिक लिखेगा, सारी चीजें वहां पर लिख के वो आपको दे देगा। फिर आपको वही फॉर्म जाकर ऑफिस में सबमिट कर देना है। उसके साथ साथ आपका जो पासबुक मिलेगा उसमें भी जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करके अपनी फोटो चिपका कर आपको ऑफिस में दे देना है।
फिर 1 या 2 दिन बाद आपको उस पर एक स्टैंप लगकर हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मिल जाएगा। फिर आप एक BHU के वैलिड स्टूडेंट हो जाएंगे। और जो भी लोगों को दिक्कत समस्याएं आ रही हैं, मैं इधर बीच रिप्लाई आप लोगों को नहीं कर पा रहा था, उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम था, लेकिन चूंकि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, मैं आपको और भी ज़्यादा समय दे पाऊँगा उम्मीद करता हूँ, और आपकी हर जो है समस्या का समाधान देने का प्रयास करूँगा अब। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी कोई रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो एक चीज़ जान लीजिए कि जिनका केवल रैंक दिखा रहा है, पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया है, तो वो जान लें कि उनका सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में भी नहीं हुआ है। अगर इन फ्यूचर सीट वगैरह बची रही तो वो लोग आपको अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत उम्मीद में मत रहिए, बहुत ज़्यादा उम्मीद में मत रहिए, क्योंकि जिसने भी PhD का फॉर्म फिल किया है वो एडमिशन लेने के लिए ही फिल किया है, तो बहुत उम्मीद में मत रहिएगा। हाँ, हो सकता है अगर आपको मैसेज आ जाएगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिन लोगों को केवल रैंक दिखा रहा है, आप जान लीजिए कि आपका नहीं हो रहा है। और जिन भी लोगों को फीस पेमेंट का ऑप्शन आया है वो लोग अपना फीस पेमेंट कर दें, और आगे का जो भी प्रोसेस होगा, मेरे पास जैसे ही कोई अपना एडमिट कार्ड जो है जो डाउनलोड होगा, उनको फीस पेमेंट के बाद यदि कोई भेज देगा तो मैं आपको हर एक जानकारी जो है वो अवेलेबल करा दूंगा। क्योंकि मैं तो फॉर्म भरा नहीं हूं, तो मेरे पास वो एडमिट कार्ड है नहीं। अगर कोई मुझे एडमिट कार्ड भेज देगा तो मैं उसमें लिखी सारी जानकारियां पढ़कर आपको बढ़िया से बता दूंगा कि आपको क्या क्या वहां पर जाकर करने हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को और भी जो भी समस्या, जो भी डाउट आए आपके दिमाग में, आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, तो आप लोगों को मैं अब ज़्यादा समय दे पाऊंगा, और आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी वीडियोस जो है मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।